राधे राधे। आप सभी का फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में, जिसमें हम आपको आज परम तपस्विनी एवं ऐसी विलक्षण प्रतिभा, आध्यात्मिक शक्ति की धनी, जो माता सीता को ब्रह्मचर्य का उपदेश, सतीत्व का उपदेश देती हैं, ऐसी परम तपस्विनी सती अनसुईया जी के बारे में आज कुछ जानेंगे एवं उनके आश्रम, जो कि सती अनसुईया आश्रम के नाम से प्रसिद्ध है, जिसका निर्माण श्री परमहंस जी महाराज ने कराया था। ये सती अनसुईया आश्रम, और इसके सामने मंदाकिनी गंगा, जिनको सती अनसुईया जी ने अपने तपोबल से प्रकट किया था। अनसुईया जी प्रजापति कर्दम और देवहूति की 9 कन्याओं में से एक तथा अत्रि मुनि की पत्नी थी। उनकी पति भक्ति अर्थात सतीत्व का तेज इतना अधिक था कि उसके कारण आकाश मार्ग से जाते देवों को उसके प्रताप का अनुभव होता था। इसी कारण उन्हें सती अनसुईया भी कहा जाता है। अनसुईया जी ने श्री राम, सीता और लक्ष्मण का अपने आश्रम में स्वागत किया था। उन्होंने सीता को उपदेश दिया था और उन्हें अखंड सौंदर्य की एक औषधि भी दी थी। सतियों में उनकी गणना सबसे पहले होती है। कालिदास के शाकुंतलम में अनसुईया नाम की शकुंतला की एक सखी भी कही गई है। एक बार ब्रह्मा, विष्णु व महेश उनकी सतीत्व की परीक्षा करने की सोची, जो कि अपने आप में एक रोचक कथा है। प्रतवता देवियों ने अनसुईया का स्थान सबसे ऊंचा है। वे अत्रि ऋषि की पत्नी थी। उनके संबंध में बहुत सी लोकोत्तर कथाएं शास्त्रों में सुनी जाती हैं। आश्रम में गए तो श्री अनसुईया जी ने सीता जी को पातिव्रत धर्म की विस्तार पूर्वक शिक्षा दी थी। ये आप आश्रम में, सती अनसुईया आश्रम में, या आप विभिन्न धार्मिक झांकियाँ देख रहे हैं, जिसमें भगवान की लीलाओं को चित्रित किया गया है। ये हालांकि यहाँ पर वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, पर हमने यहाँ मंदिर प्रशासन से अनुमति लेकर के वीडियोग्राफी किया है, और ये सुंदर सुंदर झांकियों का हम आपको दर्शन करा रहे हैं। वीडियो थोड़ा ये अत्यंत रोचक होने वाला है, क्योंकि आप सती अनसुईया जी के बहुत सुंदर दर्शन आप इस वीडियो में करेंगे, जो आगे आने वाला है। उनके संबंध में एक बड़ी रोचक कथा है। एक बार ब्रह्माणी, लक्ष्मी और गौरी में यह विवाद छिड़ा कि सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता कौन है। अंत में तय यही हुआ कि अत्रि पत्नी श्री अनसुईया ही इस समय सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता है। इस बात की परीक्षा लेने के लिए त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और शंकर ब्राह्मण के वेश में अत्रि आश्रम पहुँचे, और जब अत्रि ऋषि किसी कारणवश बाहर गए हुए थे, अनसुईया ने अतिथियों का बड़े आदर से स्वागत किया। जब भोजन का समय हुआ तो तीनों ने अनसुईया जी से कहा कि हम तभी आपके हाथ से भोजन करेंगे जब आप अपने सभी वस्त्र उतार कर हमको भोजन ग्रहण कराएंगी। सती बड़े धर्म संकट में पड़ गई और भय के कारण उनकी पूरी शरीर पसीना युक्त हो गया।
फिर अनसुईया भगवान को स्मरण करके कहने लगी, यदि मैंने पति के समान कभी किसी दूसरे पुरुष को न देखा हो, यदि मैंने किसी भी देवता को पति के समान न माना हो, यदि मैं सदा मन वचन और कर्म से पति की आराधना में हूँ, तो मेरे इस सतत्व के प्रभाव से ये तीनों शिशु हो जाएं। फिर तीनों देव उन नन्हे बच्चे हो गए। श्री अनसुईया जी अपनी सभी वस्त्र उतार कर नग्न होकर तीनों देव को गोद में रखी। फिर इन तीनों शिशु को अपना स्तनपान कराने लगी। साथियों, ऐसी थी परम पतिव्रता श्री अनसुईया जी, जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बना करके पलने में झुला दिया था। और आज भी इस आश्रम में ब्रह्मा विष्णु महेश पालने में झूलते हुए आपको अभी आगे वीडियो में दर्शन होंगे। और वहीं पर आपको सती अनसुईया जी के भी दर्शन होंगे। सती अनसुईया जी ने ही मंदाकिनी गंगा को अपने तपोबल से प्रकट किया था, जो आज भी बुंदेलखंड और चित्रकूट धाम के जन जन की आध्यात्मिक एवं भौतिक प्यास को बुझा रही हैं। इस समय हम आ चुके हैं सती अनसुईया आश्रम के प्रमुख मंदिर में, जिसमें जो लाइट जल रही है, झिलमिलाती लाइट है, वो सती अनसुईया जी हैं। और बगल में जो पलना है उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश विराजित हैं। जैसा कि हमने पूर्व में बताया था कि उन्होंने अपने तपोबल से ब्रह्मा विष्णु महेश को यहाँ पर बालक रूप दे दिया था। तो यहाँ इसी स्वरूप का दर्शन है जो आप कर रहे हैं। यहाँ हालांकि फ़ोटोग्राफी अलाउ नहीं है, पर हमने चूँकि अनुमति ले रखी है तो हम यहाँ बहुत तरीके से फ़ोटोग्राफी करके आपको दर्शन करा रहे हैं। आप ये दर्शन लाभ लीजिए। यहाँ पर मंदिर में विभिन्न झांकियाँ भी हैं, उनके भी हमने आपको विस्तृत दर्शन कराए हैं। और यहाँ चूँकि ये श्री परमहंस का आश्रम है, तो यहाँ पर उनके गुरु एवं अन्य महापुरुषों के विग्रह, सुंदर विग्रह यहाँ पर विराजित हैं, जो कि अपने आप में बहुत मन को मोहित करने वाले एवं बहुत उनका आध्यात्मिक उन्होंने उन्नति की है चित्रकूट धाम करवी में। और उनका चित्रकूट के विकास में और जनमानस के आध्यात्मिक उत्थान में उनका विशेष योगदान है। ऐसे हमारे श्री परमहंस महाराज और उनके शिष्य श्री सदगुरुदेव भगवान धारकुंडी वाले, वह भी इस समय व्यक्तियों के जन जन के आध्यात्मिक उत्थान के लिए अपना उन्होंने पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। उनके गुरु यहाँ सती अनसुईया आश्रम में रहते थे। और श्री परमहंस महाराज के शिष्य श्री सदगुरुदेव धारकुंडी वाले, उन्होंने भी बहुत आध्यात्मिक तरक्की खुद भी किया है एवं उन्होंने जनमानस को भी आध्यात्मिक तरक्की करने के लिए प्रेरित किया है। उनका धारकुंडी में एक स्वर्ग के सदृश स्थान भी है, जो कि बहुत ही दर्शनीय है। और उनके आश्रम के व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। उनके भी कभी समय मिले तो धारकुंडी में, जो कि सतना मध्य प्रदेश में आता है, दर्शन अवश्य करिए। ये सती अनसुईया आश्रम की बहुत अच्छी झांकियां हैं। बताते हैं कि अनसुईया जी ने ही मंदाकिनी गंगा को प्रकट किया था। उन्होंने अपने पति की प्यास बुझाने के लिए, जो कि
काफ़ी लंबे समय से समाधि में तपस्या कर रहे थे। उन्होंने अपने पति की प्यास बुझाने के लिए माँ, उनके तपोबल से माँ गंगा स्वयं प्रकट हुई थी और जल स्वरूप में वहाँ सत्यनशी आश्रम के सामने विराजित हो गई थी। आपने वीडियो के प्रारंभ में माँ मंदाकिनी गंगा का दर्शन किया होगा और ये सत्यनशी आश्रम माँ मंदाकिनी गंगा का उद्गम स्थल है और यहीं से मंदाकिनी गंगा का यहाँ से प्रारंभ होती हैं और इसी मंदाकिनी गंगा पर चित्रकूट में रामघाट भी इसी मंदाकिनी गंगा पर बसा हुआ है। इनकी बहुत बड़ी महिमा है। तुलसीदास जी ने इनकी बहुत बड़ी महिमा का वर्णन रामचरितमानस में किया है और ये ऐसी गंगा हैं जो कि बहुत ऐतिहासिक हैं और इनमें स्नान करने से मनुष्यों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसा तुलसीदास जी ने अपने रामायण में लिखा है। साथियों, हमने आपको सत्यनशी आश्रम के बहुत डिटेल में दर्शन कराए। आपको यह वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। थैंक यू। राधे राधे।